जो मैनेजर पैसे गिन रहा था वो तो कैमरे में ही नहीं आ रहा है। इतने सारे कैमरे लगने के बावजूद वो कैमरे में नहीं आ रहा है। साइड से थोड़ी सी कमर आ रही है और आगे से तो बिल्कुल ही नहीं है। यानी 2 कैमरों की निगाहों में है और दोनों में ही नहीं आ रहा है। अब पैसों का घोटाला करा तो किसने करा? सबसे पहली कमी, उन्होंने कैमरे गलत आउट एरिया पर लगा रखे थे, गलत जगह पर लगा रखे थे, गलत तरीके से लगा रहे थे। अब जब उमर ने जूम करके देखा तो वो नोटों की काउंटिंग करते वक्त, नोटों को गिनते वक्त उसका हाथ 1-2 दफ़े आगे को गया, आगे को। अब उनको शक हुआ कि इसने पैसे शायद ही सरका दिए। अब उन्होंने तहकीक करी, उससे कहा तो वो कहने लगे जो बैंक के जो बंदे थे काफ़ी सारे, नुकर के जो अंगूठे पे पानी लगाते हैं खुशक हो जाता है, वो ये कर रहे थे। अब जब कैमरे में दिख ही नहीं रहा है तो कैसे यकीन करें? जब कैमरे में दिख ही नहीं रहा है तो कैसे यकीन करें? अब दोस्तों क्या हुआ, उमर और अबू बकर ने उनकी टांग खींच ली। यानी टांग खींचने से मुराद वैसे नहीं, यानी उनकी बातों की पकड़ कर ली। अब उनको जो सीधी सीधी सुनाई है, यानी तुमने सबसे पहली बात उन्होंने कहा, उमर ने कहा कि ये कैमरों का मकसद बताओ, इनका मकसद क्या है लगने का। सारे हैरान कि ये क्या बोल दिया। आप भी सोचो कैमरों का लगाने का मकसद क्या है कि इससे लोगों की कमियां पता लगें। तो इसमें तो तुम्हारा मैनेजर नहीं आ रहा, पैसे गिनने की जगह नहीं आ रही, ये कैमरे कहाँ लगे हुए हैं। तो वो बोले कि ये आज हमें पता लगा है, ये हमें पता लगा कि हमारी कमी है, ये हम आज पता लगा, ये हम इसे सही करा लेंगे। तो मेरे दोस्तों ये तो उनके साथ हुआ जना कितनों के साथ होता हो। और जब इनको इनकी हकीकत को बताया गया, जो इन्होंने घोटाला किया है, अब अल्लाह बेहतर जाने इन्होंने किया है या नहीं किया है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, उस मैनेजर की आवाज़ का एकदम तुतलाना, एकदम घबराना, इस कैमरे रिकॉर्डिंग को चेक करने वाला जो इनका बंदा है उसको इन बातों को बताना कि कैमरा पास नहीं होता, कैमरा जैसे उस पर चेक ही करने नहीं आता, वो ऐसे जाहिर कर रहा है और ऐसे सी बातें कर रहा है कि ये डाउट दे रही हैं कि इन्होंने ज़रूर घोटाला किया है। जब इसका मुझे इल्म हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ घोटाला इनकी ही तरफ से है, वरना कैमरों की क्या वो है बताओ। कैमरे किस मकसद के लिए होते हैं? कैमरे आउट क्यों हैं? कैमरे गलत क्यों लग रहे हैं? चलो एक लग जाएगा, ये 2-3 गलत क्यों हैं? तो दोस्तों कुल मिलाकर ये हुआ कि जब उनकी बात पकड़ी गई, तो उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे देते हैं। उन्होंने ये घोटाला नहीं किया था तो ये पैसे किस चीज़ के देते हैं, पैसे क्यों दे रहे हैं? जब उन्होंने देखा कि हमारी इतनी कमियां सामने आ रही हैं, वो तो अल्लाह का शुक्र अदा ये हुआ कि 2 समझदार बंदे उनके साथ थे, हाँ, उमर और अबू बकर। वरना वो खुद कहते हैं उमर की वालिदा कि कोई चांस ही नहीं थे कि पैसे मिल जाएं। और मैं अपने सामने की बता रहा हूँ, अपने सामने की, कि एक मर्तबा उसी बैंक का बंदा पैसे लेने, जैसे घरों पे आते हैं पैसे जमा करने के लिए, आपके वहाँ भी आते होंगे, पैसे जमा करने जो आते हैं, तो उमर की वालिदा ने समथिंग 1 लाख रुपीज़ उनको दिए, जो पैसे लेने के लिए घर घर पर आते हैं। यानी वो पैसे घर पे ही जमा कर देते हैं और वो बैंक में पहुंचा देता है, वो बैंक का ही बंदा होता है, आपने सबने देखा होगा। तो दोस्तों मैं अपने सामने की बता रहा हूँ कि उस उमर की वालिदा ने मेरे सामने पैसे दिए, एक बड़ी रकम दी, और उस वक्त वो उमर भी मौजूद था। और जब उसने देखा कि उसने उसी के सामने 3000 की, यानी 3000 की गड़बड़ी उनके सामने ही कर दी, वो सारे हैरान कि पैसों में तो कमी नहीं थी, पैसे तो पूरे थे। तो उमर की वालिदा ने उस बैंक वाले से पैसे लेकर फिर अपने बेटे से गिनवाए, उनके बेटे ने गिने तो पूरे बिठा ले। तो दोस्तों 3000 की उनकी वहाँ भी पकड़ी गई। अब ये बंदे ने उमर के सामने एक पहले भी घोटाला कर दिया है, उनकी वालिदा के साथ एक पहले भी घोटाला कर दिया है। उनकी वालिदा कहती हैं कि उनकी रिश्तेदारी में से एक दूसरे बंदे ने, उसी के बैंक वाले ने पहले भी घोटाला कर दिया है, और वो बैंक वाले कहते हैं कि ये सच्चा बैंक है, यहाँ के लोग सच्चे हैं, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, सब ईमानदार हैं, हम किसी को गलत नहीं कह रहे, सब ईमानदार हैं। लेकिन कुछ गलत लोग गलत ईमानदार बनकर बैठ जाते हैं,
ईमानदार होते हैं, सब ईमानदार हैं, लेकिन कुछ गलत लोग ईमानदार वालों की जगह पर बैठ जाते हैं। समझते हो? हाँ, तो मेरे दोस्तों, आप जब भी पैसे दो, आप किसी समझदार के सामने दो, उनकी काउंटिंग उनको अपने सामने गिन कर दो। और उमर ने मेरी आंखों के सामने, उमर ने कुछ कुछ पैसे गिन कर दिए। पहले 20,000, फिर 30,000, कुछ ऐसे गिन गिन के दिए जो कि पूरे बिठा ले। और फिर उस बैंक वाले ने भी गिने, जो कि उस बैंक वाले ने भी गिने। उस बैंक वाले ने गिनने के बाद कहा कि मेरी गलती थी, हो सकता है नोट चिपक गया हो। हाँ, अब तो चिपकेगा ही, वरना तो चिपका जाता, अब तो चिपकेगा ही। तो मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये केस आपके साथ ना हो जाए। ये अच्छे दिखने वाले अच्छे नहीं होते हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे बनने का ढोंग करते हैं। ये अच्छे दिखने वाले अच्छे नहीं होते हैं, सब अच्छे होते हैं, बस कुछ गलत लोग अच्छा दिखने का ढोंग करते हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखना। और जब भी आप बैंक में जाना तो मेरे दोस्तों, इस चीज़ को गौर करना कि क्या वो जगह जहां आपका पैसों का घोटाला हुआ हो, क्या वो सही कैमरे में आ रही है, कहीं उसके हाथ इंगे तिंगे तो नहीं हो रहे हैं, कैमरे अपनी फिट जगह पर है या नहीं। हाँ, वरना फिर उसके मेन ओनर से, उस ऑफिस के ओनर से, उस बैंक के ओनर से बात करना। जब भी ना हो, फिर अपने हिसाब से उन पर केस करना। अगर उन्होंने गलत किया है तो फैसला होना चाहिए, सच और झूठ का पता लगना चाहिए। हो सकता है चलो उमर की गलती हो, उमर की वालिदा की गलती हो, बैंक वालों की गलती ना हो, लेकिन जो प्रूफ सामने आए हैं, इतनी गलतियों के बावजूद, इतना ही गड़बड़ी होने के बावजूद उन्होंने पैसे दिए फिर निकाल कर। तो मेरे दोस्तों, ये तो 1000 की बात थी, ये तो 1000 की बात थी। जाने कितनों के साथ ऐसे घोटाले होते हों। कितने मासूम लोग हैं, कुछ तो घबरा जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, कुछ उस घूंट को पी जाते हैं, कुछ घबराकर टेंशनों में उन्हीं में जी जाते हैं, उन्हीं में रह जाते हैं, कुछ घबराकर उन्हीं टेंशनों में रह जाते हैं, कुछ किसी से कह नहीं पाते, उस गम को शेयर नहीं कर पाते। कुछ गलत लोग इन लोगों की मासूमियत का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, बड़े सोच समझकर अपनी ज़िंदगी के हर एक वक्त को गुजारो, बड़े सोच समझकर। किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे हो। हाँ, देखिए, जैसे होता है ना, किसी से मिलने से बात अच्छी होती है, किसी से नहीं मिलने से बात बिगड़ती है। यानी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी के वक्त को गुजारो, अपनी ज़िंदगी को समझो और हर वक्त हमेशा निडर होकर रहो। उस उमर और अबू बकर की तरह इतने सारे बंदे होने के बावजूद वो बिल्कुल नहीं घबराए, नहीं डरे, न उनकी आवाज़ में कोई चेंजिंग, वही आवाज़ एकदम बादशाहों वाली, वही आवाज़ जो एक मर्द की होती है। इसी तरीके से उन्होंने उनको रोब में लिया और उनकी बातों ने उन पर असर भी करा। वरना इतने बड़े बड़े मैनेजर, इतने बड़े बड़े लोग, इतना बड़ा बैंक, इतना पुराना बैंक, इतनी उनकी कमियां निकालना, उनकी बातों को पकड़ना, उनको ये रियलाइज़ दिलाना, ये एहसास दिलाना कि उन्होंने गलत किया है और उनसे पैसे निकालना, ये मामूली बात नहीं है। वरना फिर ये मामूली बात नहीं है। उनको भी उन्होंने घुमाया, लेकिन जब उन्होंने उनकी टांग खींची, यानी टांग उनकी पकड़ करी, तब उनके अकल में अकल आई कि ये कोई मामूली बंदे नहीं है, ये उमर और अबू बकर हैं। हाँ, आप भी उन उमर और अबू बकर जैसे बनो, ये सलाहियत वाले, ये क़ुव्वत वाले, ये जज्बे वाले कि कभी किसी के सामने नहीं घबराना, कभी किसी से नहीं डरना, अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहना। कभी मत सोचना कि ये गलत है और जब भी ये मुझ पर हावी हो जाएगा, गलत है तो गलत है। हक और सच पर रहना और हमेशा सच की जीत होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज के इस सबक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरे दोस्तों, आप जब भी बैंक में किसी भी काम से जाएं तो बड़े सोच समझ कर करें, क्योंकि बैंक तो सच्चा है, बैंक तो अच्छा है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग जो उस चीज़ को ख़राब करते हैं, जो उनके नाम को ख़राब करते हैं, जो बैंक वालों के नामों को ख़राब करते हैं, कुछ अच्छे लोगों के नामों को ख़राब करते हैं। जैसे हर दाढ़ी वाला बुरा नहीं होता, कुछ बुरे लोग दाढ़ी रख लेते हैं, तो वही बुरे दाढ़ी रखने वाले लोग सब दाढ़ी वालों को बदनाम कर देते हैं। समझते हो? हम किसी को गलत नहीं कहते। हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम
हमें नहीं सिखाता हम किसी को गलत कहें, किसी के दिल को ठेस पहुँचाएँ। हमारे इस्लाम नहीं सिखाता हम किसी को गलत नहीं कहते, सब सही हैं, सब सही हैं। अगर कोई गलत है तो वो गलत है जो गलत करता है, जो गलत है। हमारा तो मज़हब ही इतना प्यारा है, इतना अच्छा इस्लाम है कि ये किसी को झूठ नहीं सिखाता, ये किसी को धोखा नहीं सिखाता, ये किसी को गलत रास्ता नहीं बताता, ये किसी को गलत राह की तरफ नहीं लेकर जाता। अगर मुसलमान गलत करता है, अगर ईमान वाला गलत करता है, किसी को धोखा देता है, झूठ बोलता है, तो मेरे भाइयों कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो। हमारे प्यारे नबी आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी को धोखा दिया वो मेरा नहीं, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं। तो मेरे दोस्तों, जो नबी इतनी बात कह रहे हैं तो हम तो नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी से प्यार करने वाले हैं, नबी की पैरवी करने वाले हैं, उनकी सुन्नतों को अपनाने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, किसी को धोखा ना दो, किसी को धोखा ना दो, कभी झूठ ना बोलो, कभी भी झूठ ना बोलो। ये तो ईमान वाले हैं, गैर ईमान वाले का भी, जो मुसलमान भी नहीं है, गैर मजहब है, जो इस्लाम को पहचानता भी नहीं है, जो इन धर्मों को जानता ही नहीं है, उन किसी का भी दिल ना दुखाओ, सबसे मोहब्बत करो। इंसान ही तो हैं, इंसान ही तो हैं। वो किसी भी मज़हब को फॉलो करते हो, किसी भी मज़हब को, किसी के मज़हब को बुरा ना कहो, किसी को गलत ना कहो, बस तुम अपने मज़हब पर बने रहो, अपने मज़हब से मोहब्बत करो और सबके मज़हब की इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट करो, किसी को गलत ना कहो और किसी इंसान को भी गलत ना कहो, सबसे मोहब्बत करो, किसी से नफ़रत ना करो, किसी से भी नफ़रत ना करो। ये हमारे नबी नहीं सिखाते थे, ये हमारे नबी नहीं सिखा कर गए हैं। हमारे नबी तो उनसे भी मोहब्बत करते थे जो उनसे नफ़रत करते थे, जो अल्लाह को झुटलाते थे। हमारे नबी तो उनसे भी मोहब्बत करते थे। और हम गैर ईमान वालों को तो छोड़ो, ईमान वालों से ही झूठ बोलें, उनको ही धोखे दें, उन्हीं के दिलों को तोड़ा, उनसे ही नफ़रत करें। बताओ तो सही, ये कैसे समझ हैं, ये कैसे मुसलमान हैं? तो मेरे दोस्तों, हम सब ईमान वाले हैं और हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है सबसे मोहब्बत करो, सबसे प्यार करो और किसी को गलत ना कहो, किसी से झूठ ना बोलो, सबसे मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ पेश आओ और उसके काम में काम आओ। ऐसे काम करो कि दिल बने, जुड़ें, मोहब्बत हो में। ऐसे काम ना करो कि दिल फटे, बात बिगड़े और दूरियां पैदा हो में। समझते हो? हाँ, अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में बड़े सोच समझ कर वक्त गुजारो, क्योंकि ये अल्लाह ने बड़ा मुख्तसर वक्त दिया हुआ है। तो इस मुख्तसर वक्त में अपने अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हुए, उसको हुक्म को पूरा करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारो। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको दोनों जहानों में कामयाबियाँ, बुलंदियाँ नसीब फरमाए और बड़े मुकाम नसीब फरमाए। हम सबको हर बुरी बला से, हर बुरे ऐब से, हर बुरे काम से, हर बुरी बदनज़री से, हर बुरी ज़िल्लत से हम सबकी हिफाजत फरमाए और हम सबकी हर परेशानी दूर फरमाते हुए अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, पाँचों वक्त का नमाजी बनाए। हम सबको दोनों जहानों में कामयाबियाँ, बुलंदियाँ, बड़े मुकाम, बड़े रुतबे हम सबको नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।